श्री विराग सागर जी, शुद्ध सागर जी, वो सागर जी महाराज की
तभी आप दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जो अपनी आत्म स्वभाव को नहीं समझेगा कि मुझे मेरी आत्मा की रक्षा करना है, जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचानेगा तो वो दूसरे जीवों में आत्मा की कल्पना कैसे कर पाएगा। जब दूसरे को बचाने की रक्षा, जो जीव की रक्षा करने का भाव कर रहा है, मतलब वो स्वयं को बचा रहा है। क्योंकि उस जीव का घात होगा, लेकिन उससे आपकी आत्मा का घात हो रहा है। तो दूसरे की रक्षा नहीं करना है अपन को। दूसरे की रक्षा तो बाद में होगी, पहले अपन को अपनी रक्षा करना है, जो अपन अपने परिणामों से, अपने भावों से और अपनी चर्या से कर सकते हैं, है ना। तो 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना और पंच इंद्रिय और मन को वश में करना। अब 5 इंद्रिय के नाम पता है सबको? सबको पता है विद्या? आपको पता है 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। ये इस विषय को हमने आज इसलिए लिया क्योंकि अपन जितने छोटे सारे जब से ज्ञान आता है तब से मम्मियाँ व्रतों में 10 लक्षण की पूजा कराती हैं। अपन 1 सेकेंड में इसका पाठ करके अर्घ चढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन इसकी अर्थ की गहराई में अभी तक समझ नहीं पाते हैं। फटाफट लाइन पड़े और चढ़ा दिए, लेकिन उसमें बोला क्या गया है उस चीज को समझना जरूरी है। तो 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, करण। अब स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? 8 विषय होते हैं, है ना। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। इन चीजों से अपने को बचाना। इंद्रिय सुख, स्पर्शन इंद्रिय विषय, मतलब जब ठंडा खाने की इच्छा है तो ठंडे का त्याग करना। ये इंद्रिय विषय यही कहलाता है। जब जिस चीज की इच्छा हो रही है उस समय उसको रोकना, जो अपने साधु संत मुनिराज आदि करते हैं। पर कुछ हद तक श्रावक को भी इसका नियमित पालन करना चाहिए। रोज अपनी मनपसंद कोई ना कोई एक वस्तु का त्याग जरूर लेना चाहिए। ये छोटा छोटा संयम कहलाता है। जैसे आप दिन भर में कितनी हरी खाते हो? अधिक से अधिक 20-25, इससे ऊपर कोई भी सेवन नहीं करता, जबकि वनस्पति 10,000 होती है। अगर आपने त्याग नहीं किया तो प्रतिदिन आपको 10,000 वनस्पति के सेवन का दोष लगेगा। इसलिए एक तो बड़ा नियम होता है कि हम जीवन में इतनी हरी से अधिक सेवन नहीं करेंगे, और एक प्रतिदिन का नियम होता है कि आज हम 10 हरी से ऊपर नहीं लेंगे। ये इतने छोटे छोटे नियम
तो पूरा दोष अपन को लगता है। इसका जब हम वहाँ स्वाध्याय करते थे हम लोग, तो हम लोग ने एक स्लिप बना रखी थी। काफी ग्रंथों में आता है श्रावक के 13 नियम, 13 ऐसा कुछ है, संख्या एकदम परफेक्ट नहीं है। तो उसमें मतलब सारी चीजों का नियम लिया जाता है। दिन में कितने बार नहाएंगे, कितने बार कंघी करेंगे, क्या क्या चीजें सेवन करेंगे, किस किस वाहन का प्रयोग करेंगे, आज दिन में हम सागर से बाहर नहीं जाएंगे। और ऐसे अपन ले सकते हैं बड़े जो तीव्रत और देशव्रत कहलाता है, तो उसमें भारत जिनका विदेश लाने, विदेश में कोई है ही नहीं, लेकिन त्याग नहीं है। तो आपको वहाँ जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही है, दंगे हो रहे हैं, जो भी चीज हो रहा है, कट्टे खाने चल रहे हैं, सब में आपका परसेंटेज जा रहा है। अगर आपने उस चीज का त्याग कर दिया तो आप उन सब चीजों से मतलब उतने क्षेत्र में आप महाव्रती बन जाते हैं, क्योंकि वहां का आपका पूर्णतः त्याग हो गया। तो ये कहलाता है छोटे छोटे संयमों से अपने को जोड़ना। इंद्रिय विषय स्पर्शन आदि की बात चल रही थी, सारे विषयों का अपन एक साथ सेवन कर लेते हैं। जब अपन भोजन करने बैठते हैं तो ठंडा पानी चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, जमीन में बैठ के नहीं खा सकते, अच्छा आसन चाहिए, है ना। फिर ईश्वर शक्ति का से कोई चीज खराब हो गई, ये तो बेकार बनी है, ये तो हम खा ही नहीं सकते। टेस्ट भी चाहिए, रंग भी चाहिए, रचना इंद्री, चक्षु इंद्री, सारे विषय उसमें आ जाते हैं। घ्राण इंद्री, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, चक्षु इंद्री का विषय। खिलाने वाला अच्छे से बोल के खिला रहा है कि नहीं, घ्राण इंद्री का, कर्ण इंद्री का विषय। पूरे विषयों का सेवन एक साथ एक पल में कर रहे हैं और मुनिराज इसी चीज को जीतते हैं। कितनी गर्मी ग्रीष्म काल में पसीना टपक रहा है और इतने श्रावक आपके आगे 4 लोग खड़े हो जाए तो आप भोजन नहीं कर पाते, वहां गिर पड़ते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि साधु को एक समय चर्या करना है तो थोड़ी दूरी बना दे। पर मुनिराज कहते हैं आहार सबसे बड़ा परिसर होता है। बहुत सारे मुनिराजों से सुना हमने, सबसे ज्यादा परिसर का समय आहार का समय होता है। किसी के घर जाके आहार करना और ऊपर से शत्रुओं के जैसे चढ़ाई करते हैं। मुनिराजों की क्षमता बता रहे हैं इसमें कि कितने उत्सव के परिसर सहन करके वो दिन में एक बार भोजन लेकर गोचरी वृत्ति करके आपको कितना स्वाध्याय दान और शास्त्र आदि जो लिखकर छोड़ गए हैं, तो अपना कितना उपकार कर गए हैं। इस प्रकार से स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, रसना इंद्री के विषय कितने हैं? 5, है ना। खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा, खसाला, इसके विषय में गृद्धता होना। इसलिए इस गृद्धता को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है प्रतिदिन एक नियम जब लेंगे तो अपने आप इंद्रिय के विषयों से थोड़ी तृष्णा को अपनी कम
उनकी तो जान जा रही है और अपन को बाहर आ रही। तो इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए जो अपने साधु करते हैं। इस प्रकार से अब आया चक्षु इंद्रिय का विषय। चक्षु इंद्रिय के कितने हैं? 5। कौन कौन से? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। तो रंगों में राग द्वेष करना। रंग वस्तुओं तक तो ठीक है, लेकिन अपने नाम कर्म के उदय से जो शरीर अपन को मिला है, जो रंग मिला है, उसमें भी राग द्वेष कर बैठते हैं, जबकि वो अपने हाथ की बात अब नहीं है। पहले जब कर्म का बंध हो रहा था तब वो अपने हाथ में था। अब उदय आने पे तो सिर्फ उसका भोग ही करना पड़ेगा, उसकी कोई काट नहीं है। जीव सिर्फ कर्म बंध के समय बच सकता है, जो बंध गया वो तो उदय में आगे ही रहेगा। बंध के समय सावधान हो जाए तो काटने के समय रोना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय हुई और कर्ण इंद्रिय का विषय 7 होता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। संगीत स्वरों में आदि कर्ण इंद्रिय के विषय में अपनी लोलुपता को कम करना। इसमें भी राग द्वेष कर बैठते हैं। हमें तो यही वाला सॉन्ग सुनना है, किसी ने दूसरा लगा दिया तो लड़ाई हो गई। निंदा के वचन तो सुहाते ही नहीं है, सिर्फ प्रशंसा होती जाए। तो क्या भगवान की भी आज तक प्रशंसा पूरी हुई है? एक ना एक तो उन पे भी उंगली उठाने वाला खड़ा हो जाता है। फिर आप और हम कहाँ से आए हैं? हाँ? इस प्रकार से कर्ण इंद्रिय के विषयों में निंदा और प्रशंसा में समता भाव रखना, ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। संयम रतन संभाल, ये पहली लाइन का अर्थ था इतना। अब दूसरा है संयम रतन संभाल। जो इन इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करके तुमने संयम धारण किया है, इसको बहुत ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि इंद्रिय के विषय जो इतने ज्यादा फिरते हैं, तुमने एक नियम दिया नहीं कि तुड़वाने वाले 10 खड़े हो जाएंगे। देने की देर है, तुड़वाने वाले पहले खड़े हो जाते हैं। अरे हो गया, नियम दिया था ना, अब आज बाहर ला रहे, आज का कल पालन कर लेना, आज तो तुम ले जाओ, प्लान बन गया है, चलो। तो ये नियम तुड़वाने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन दृढ़ता अपने में हो तो किसी में इतनी दम नहीं कि अपने नियमों को तुड़वा सके, है ना। और उत्तम संयम गौमन मेरे, भव भव के गाजे अड़ते, सूरज नरक पशु गति में नाही, आदर्श
सेठ जी नदी को पार करना चाहते हैं, तब वह घड़ा कहता है, बंधन रुचता किसे है? कोई भी नियम संयम में बंधन में बंधना चाहता नहीं है, लेकिन पार होने के लिए बंधना जरूरी है। चाहे संसार की नदी हो, संसार रूपी नदी हो, चाहे सामान्य नदी हो, बंधने जरूरी है, उसके बिना पार नहीं हो सकता है। और संयम संकल्प का बंधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो घड़ा कहता है, यहाँ बंधन रुचता किसे है? मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता, तभी तो मैं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता, क्योंकि और ना ही बांधना चाहता हूँ, क्योंकि बंधने वाले से बांधने वाला ज्यादा बंधन में होता है, क्योंकि कैदी से ज्यादा बंधन में जेलर को रहना पड़ता है। कैदी तो फिर भी थोड़ी स्वतंत्र लाइफ जी लेता है, लेकिन जेलर का जीना हराम रहता है उस कैदी को संभालने के चक्कर में। तो बांधने वाला जो रहता है वो बंधने वाले से ज्यादा बंधन में रहता है। जल चाहता है मुझे कोई न बांधे, जल चाहता है मुझे कोई न बांधे, अन्न चाहता है मुझे कोई न रांधे, पवन चाहता है मुझे कोई न रोके, और मन चाहता है मुझे कोई ना टोके। लेकिन जब तक जल बनता नहीं है, बंधन को स्वीकार नहीं करता, जल प्रकाश देता है बंद करके। जब जल को बांधा जाता है तभी बिजली उत्पन्न होती है। जल प्रकाश देता है बंद करके, अन्न स्वाद देता है रंध करके। जब उसको रांधना मीन्स पकाने का पर्यायवाची है। अन्न स्वाद देता है रंध करके, पवन ताड़ता है रुक करके। देखना, जब बड़े बड़े वो वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं बच्चे, या एक कल्याण मंदिर स्तोत्र के में भी एक आया है, भगवान को मशक की उपमा दी है। मशक के सहारे भक्त तैरने पार हो जाता है, तो उसमें पवन को बांधा जाता है। तो पवन तारता है रुक करके, कहीं ना कहीं पवन को रोकोगे, उसके सहारे से तर जाओगे। और मन उबारता है झुक करके। मन जितना झुकेगा, जितना अनुशासन में रहेगा, जितनी गुरु आज्ञा में रहेगा, उतना जल्दी तरता है और उबरता है। पर आजकल प्रमाद के कारण गुरु आज्ञा तो बहुत दूर है, कोई मानना ही नहीं चाहता। एक बार इंटरव्यू हुआ, किसका हुआ? कुछ पशुओं के साथ मनुष्य का भी इंटरव्यू हुआ। ठीक है, बहुत छोटा सा वो है। पशुओं के साथ मनुष्य का भी इंटरव्यू हुआ। भैंस के बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी डिग्री क्या है? भैंस के बच्चे से पूछा, तुम्हारी डिग्री क्या है? तुम्हारी क्या खासियत है? किसके बल में तुम इतने ऐश करते हो? तो वो कहता है, मेरी उपाधि है SBM। इसका मतलब भैंस का बच्चा कहता है, मेरी डिग्री उपाधि है SBM, सींग के बल पर मौज मस्ती। सींग के बल पर मौज मस्ती। फिर हाथी के बच्चे से पूछा, तुम्हारी डिग्री क्या है? तुम लोग इतना उत्पात मचाते हो किसके बल पे? तो कहता है, हमारी डिग्री है DBM, दांत के बल पे, हाथी के
बल पर मौज मस्ती, क्योंकि आज स्वयं जो नवयुवक पीढ़ी है या बोलना चाहिए न्यू जनरेशन है, पुरुषार्थ से बहुत दूर खड़ी है। पुराने लोग जो कमा के रख गए हैं या आज भी बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं और बच्चे पढ़ाई के नाम पे कमाई से दूर खड़े हैं, उनकी डिग्रियां बनाने में बाप की उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चा अब यहाँ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ पिताजी, लेकिन वो कितना उस चीज को सही दिशा में लगा रहा है ये तो बच्चा ही जाने और माँ बाप के संस्कार जाने, है ना। लेकिन कहावत सही है कि बाप के पैसे पे मौज मस्ती आज के बच्चे कर रहे हैं, तो पशु जानवर होंगे भी अपनी पशुता को जीवित रखें, वो अपने बल पे करते हैं। जो भी पशु है अपने बल पे मौज मस्ती करते हैं, अपनी पशुता को जीवित रखे हैं। देव